हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो बेनाम हॉन्टेड स्टोरी। आज की ये कहानी किसी कहानी की किताब से नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां रात के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलना आज भी पसंद नहीं करते। इस कहानी में जो हुआ वो आज भी गांव के लोग याद करके कांप उठते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ सच सिर्फ सुनने में ही बहुत खौफनाक होते हैं। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, चारों तरफ खेत और गांव से बाहर एक पुराना पीपल का पेड़। गांव के लोग उसे सिर्फ वो पेड़ कहते थे, कोई उसका नाम नहीं लेता था। बुजुर्गों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर मत जाना, लेकिन रमेश इन बातों को अंधविश्वास मानता था। रमेश शहर में पढ़ा लिखा लड़का था, हाल ही में पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उस रात रमेश अपने दोस्त से मोबाइल पर बात करता हुआ उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते के आखिर में वो पीपल का पेड़ था। घड़ी में रात के ठीक 12 बज चुके थे। जैसे ही रमेश पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की पत्तियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाज करने लगी। रमेश ने मोबाइल कान से हटाया, नेटवर्क चला गया था। उसने मोबाइल जेब में रखा और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, दबी हुई, दर्द से भरी हुई। रमेश रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी। वो फिर आगे बढ़ा, लेकिन रोने की आवाज अब और साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास में खड़ी होकर रो रही हो। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रमेश की सांस रुक गई। उसने आवाज लगाई, कौन हो आप? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस गहरी काली खालीपन। अचानक वो औरत मुस्कुराई। वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। औरत ने भारी आवाज में कहा, रुक जाओ। उस आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। अगले ही पल रमेश दौड़ पड़ा। वो जितनी तेज दौड़ता, पीछे से कदमों की आवाज और तेज होती जाती। अचानक रमेश गिर पड़ा। उसने पीछे देखा, वो औरत उसके बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था। उसकी सांस ठंडी थी। और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। रमेश बेहोश हो गया। सुबह हुई। गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे रमेश को पड़ा हुआ देखा। उसके शरीर पर नील के निशान थे और उसके बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। जब रमेश को होश आया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो आज भी वहीं है और जो उसे देख ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। इसके बाद गांव के बुजुर्गों ने एक सच्चाई बताई। 20 साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक औरत की हत्या हुई थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सच बोल दिया था। आज भी रात 12 बजे के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता, क्योंकि कुछ सच्चाइयां मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं और कुछ आत्माएं इंसाफ मिलने तक शांत नहीं होती।